अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये रोज़ का ही मेरा डायलॉग है और इसी से हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है जी कॉस्को के थर्मल। क्या ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं बच्चों के लिए। आपको पता है यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये बच्चों को प्रोटेक्ट रखेगा। पाकिस्तान में भी हम ना स्कूल जाने से पहले इसी तरह से लेगिंग्स पहना करते थे। इतनी काटती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, और रोज़ सुबह घर में लड़ाई होती थी, मैंने ये पहनकर नहीं जानी। और मम्मा कहती थी मैं तो ये हर हाल में पहनाऊंगी, लेकिन ये जो आई है कॉस्को से ये बहुत बेस्ट है। अगर आप भी इसे बाय करना चाहें अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर बाय कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट और बेस्ट थर्मल है। चलें जी, जैसे कि आपको मेरी तैयारी से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों को रेडी कर रही हूँ, उनका लंच रेडी हो रहा है। आज उन्होंने कहा था हमने नगेट्स लेकर जाने हैं और फ्रोज़न पराठा जिसे हम कतलम्बा कहते हैं वो लेकर जाने हैं। वो मैंने पाकिस्तान में भी बच्चों को बहुत खिलाए, अब तो पाकिस्तान में भी मिलते हैं। जब से बच्चे पाकिस्तान से आए हैं ना, थोड़े से इस मामले में बेटर हो गए हैं कि स्कूल से लंच फिनिश करके आते हैं दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं इनको जैसा देती थी वैसे का वैसा घर वापस आता था, और इस पर भी मैंने न्यूटेला लगा दी है। मैं जो इन्हें सुबह लंच में देती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई और इससे बेटर आइडिया है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें कोई चीज़ समझ में आती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चलें इससे मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और हो सकता है आप लोगों को और व्यूअर्स को भी आइडियाज़ मिल जाएं। हम ना माशाल्लाह 8 o'clock उठते हैं और 8:28 पर बच्चे बस में बैठ जाते हैं। कैसे इतने शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, आई डोंट गेट इट, बट काम हो जाता है। तो जी ये है प्यारी सी सुबह। दिल तो मेरा बहुत करता है इस प्यारी सी सुबह को देखकर इसमें वॉक करने का, लेकिन नींद है कि गालिब आ जाती है। आई सीरियसली विश कि थोड़ी सी हिम्मत पकड़ के मैं भी वॉक करना स्टार्ट करूं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ। चलें जी, अब किचन के काम स्टार्ट करते हैं और आज का काम हम स्टार्ट करने लगे हैं आटा गूंदने से। बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे ये जान कर कि मेरा पैकेज डिले हो गया है। आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मैं ही हूँ? और पैकेज भी वो डिले हो गया है जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि बस ये आ जाएगा, और वो जो लास्ट टाइम मैंने आटा गूंदा था वो लास्ट होगा। जब किसी चीज़ का इंतज़ार हो और वो ना आ रही हो, कितना मुश्किल हो जाता है इंतज़ार करना। और आज तो ऐसा लग रहा था शायद मुझे गूंदना ही नहीं आता। असल में ना रीज़न ये है कि यहाँ पर चल रहे हैं हॉलीडेज़। क्रिसमस के दिन करीब हैं, न्यू ईयर है, थैंक्स गिविंग है, तो साथ साथ इन हॉलीडेज़ में लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पैकेजेस डिले हो जाते हैं, और जिससे मेरा नुकसान ये हो गया है। मेरे साथ तो आज वही काम हो गया है। मासी नहीं आई तो देखो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। जब तक आना नहीं था तब तक सुकून से सारे काम कर रही थी, क्योंकि पता है मैंने ही करना है। अब किसी चीज़ का इंतज़ार है तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। तो जी अब काम शाम करने के बाद मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट, और आज हम कर रहे हैं चनों के साथ पराठे। हम एवरीडे पराठे ही खाते हैं किसी ना किसी सालन के साथ, लेकिन होता यह है कि फिर दिन में कुछ नहीं खाते, थोड़ा बहुत स्नैक ले लिया और फिर रात को ही खाना खाया। नेक्स्ट काम था जी, मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक करना था, और आजकल इन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की हुई है, तो जिसकी वजह से इनको मैंने भेजा जी कोशर, जाएं और जाकर वेजिटेबल्स लेकर आएं। आजकल ना ये बहुत मज़े की सैलड लेकर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये पहला लंच है इनका जिसको बनाते हुए मेरा भी दिल करता है चलो मैं थोड़ी सी अपने लिए भी बना लूँ। यूट्यूब है ना जिंदाबाद, यूट्यूब से ही देखिए उसकी रेसिपी, तो आपको भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज थोड़ा जल्दी में है तो आज तो मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकती। इट्स सो ईजी एंड हेल्दी। वीक में ट्वाइस लाजमी हम यहाँ पर आ जाते हैं ताकि हम यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स बाय कर सकें। और ये देखें खूबसूरत तरीन रंग जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर भरे हैं। क्या हम गौर करते हैं इन चीज़ों पर? क्या हम वाकई इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? सोचना चाहिए, रुक कर सोचना चाहिए। कुरान पाक में आता है कि ये जो सारी निशानियाँ हैं ये उन लोगों के लिए है जो वाकई इसमें गौर व फिक्र करते हैं। जब गौर करेंगे तो बनाने वाला याद आएगा ऑब्वियसली, और जब अल्लाह याद आएगा तो ज़रूर अल्लाह का जिक्र भी करेंगे। और इन कलरफुल बेल पेपर्स को अब मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे वही सीन याद आ जाता है कि पाकिस्तान में कितना ढूंढा मैंने इनको। बाबा ने कितने चक्कर लगाए ग्रोसरी स्टोर्स के, कहीं पर भी नहीं मिली ये पेपर्स। इनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है, और ये मैं चीज़ पास्ता में डालती हूँ तो उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मेरा चीज़ पास्ता किसी काम का भी नहीं बना था। तो जी किचन के काम हमने डन कर लिए हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पर चले गए हैं, हमने नमाज़ पढ़ ली है और अब टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से पिक करने का। आज ना मेरी बेटी ने दरवाजे पे धरना दे दिया था और उसका कहना था मैं तो हर हाल में नीचे जाऊँगी ना,
वो घर में अकेली होती और रो रो के बुरा हाल कर लेती है। तो इसको फिर मैं साथ ही नीचे ले गई और नीचे गई तो जाकर मुझे पता चला अल्लाह यहाँ तो बारिश हो रही है। बहुत बड़ी गलती कर दी इसको लाकर। असल में मैं इसको शूज़ नहीं पहना कर लाई थी और इसने जल्दी जल्दी में सैंडल्स ही पहन लिए थे, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा छप छप कर रही थी। बच्चों की एज कितनी खूबसूरत होती है, कितने प्यारे लगते हैं बोलते हुए, और माएँ भी फिर उन्हीं को वैसे ही कॉपी करने लग जाती हैं। आई मीन तोतली बन जाती हैं। किड्स आर ग्रोइंग अप सो फास्ट, बस हमें ये एहसास नहीं होता। कब ये गोदों वाली एज से निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आई सीरियसली लव टॉकिंग विद हर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू? Are you going to drop them off every day? Maybe. Yeah, is that the time I had to come down? Maybe, yeah. Yeah? Okay. Thank you. आ जाओ बेटे, वो वेट कर। Be careful now. Thank you. Have a great day. Bye bye. तो जी मेरे लिटिल एंजल्स घर आ गए हैं और आज इनके वॉकिंग स्टाइल से मुझे पता चल गया है कि आज ये थके हुए हैं। जब ये चहकते महकते आते हैं तब ये बहुत एक्टिव होते हैं। आज आप देख रहे होंगे कितना स्लो स्लो वॉक कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, हर रोज स्कूल से कुछ ना कुछ लेकर आना होता है। तो आज इसने बनाई है जी टर्टल टेल विद फॉल लीव्स। Just like this, like. Okay, okay. Look, let me show. Just like this. Like that? Yeah. Should I show you? Yeah, sure. Properly. Well. Oh. I don't know. Properly. Right there. Yeah. What did you bring? What is it? Bread. Which with bread? chocolate. Which bread it is? तो जी मेरी बेटी बेचारी just इतने a normal प्यार से bread, but हार्वेस्ट yummy, लॉफ yummy, केक लेकर आई है What is the स्कूल name से of this बनवा कर, bread? स्पेशल अपनी मम्मा का हिस्सा रखवा कर। और मैंने क्या करना है, इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना पहले कभी। इसको कैसे खाऊंगी मैं, ये तो चिड़ियों को जाएगा। आई एम नॉट What श्योर is this? इवन इट्स हलाल और bird नॉट। Oh, you made a bird nest? Gee. Where are you going to put it? Outside. And then? And then the birds will come and put their egg. They're gonna lay an egg, and then they're gonna stay in here. Oh, it's so soft and cozy. Yeah. इतनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों के स्कूल वाले कि बस देख कर दिल करता है बचपन कितना प्यारा है ना। कोई टेंशन नहीं है, चिल माहौल, रिलैक्स। और जी ये देखें कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। सबसे पहले तो इनका रंग, सेकेंडली कोई स्टेम में नहीं लगी हुई, साफ़ सुथरी स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ पर आती हैं और ये हमने कॉस्को से मंगवाई हैं। जब से हम पाकिस्तान से आए हैं ना तो आजकल बच्चों की ना ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हुई हुई है। पाकिस्तान में ना उस वक़्त स्ट्रॉबेरीज़ नहीं आ रही थी, सीज़न नहीं था। और अमेरिका में आपको हर फ्रूट हर सीज़न में मिल जाएगा। समर है, विंटर है, हर सीज़न के अंदर आपको स्ट्रॉबेरीज़ अवेलेबल मिलेंगी। और आजकल इनके ये फेवरेट होने की एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट किया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपका बच्चा कोई चीज़ खाता था और खाते खाते छोड़ दिया है, तो गिव अ गैप एंड देन ट्राई इट अगेन, तो इंशाल्लाह खाना स्टार्ट कर देगा। मेरे बच्चों को ना स्ट्रॉबेरी पर हल्की सी स्प्रिंकल शुगर की बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने इनको कर दोनों को दे दी है। आज ना मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलें टेलेनॉल खा लेते हैं, क्योंकि माओं का तो रेस्ट नहीं होता ना, उनको तो 24/7 लगना ही होता है। और बच्चों के साथ तो वैसे भी कोई रेस्ट नहीं होता ना, तो फिर इट्स बेटर कि अपना गुस्सा आप बच्चों पर उतारें। इट्स बेटर टू टेक अ पिल। थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए इनको लेगोज़ में लगा दिया। लेगोज़ बाय करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बच्चों को देना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। और बच्चे इस एक्टिविटी में आराम से 40 to 45 मिनट्स निकाल देते हैं। असल मसला ये होता है कि इसको उठाएगा कौन। एंड आई हेट इट जब ये छोटे छोटे पीसेस मेरे पाँव में आते हैं। खैर चलो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों ने इतनी देर में क्या बनाया। Beautiful, beautiful dolphin. I have that, guys. Okay, nice. तो जी अब टाइम है इस बॉक्स को ओपन करने का। इसमें क्या आया है, आपको क्या लगता है इसमें क्या आया होगा? कोई रग होगा, कोई कारपेट होगा, राइट? ना 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 ना, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर है जी मैट्रेस। यस, इट इज़ अ मैट्रेस। यहाँ आपके पैकेजेस ऐसे ऐसे बॉक्सेस में रैप होकर आते हैं, ऐसे ऐसे बॉक्सेस में पैक्ड होते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकते ये इस बॉक्स के अंदर से ही निकला था। इट इज़ मेमोरी फोम मैट्रेस और ये ना हमने अमेज़ॉन से बाई किया था। इसको कंप्रेस्ड करके इस बॉक्स में पैक किया हुआ था। इसकी ओपनर से प्लास्टिक फिल्म स्निप कर ली थी और विद इन मिनट्स, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर इस मैट्रेस का साइज़ 3 इंचेस तक हो गया था। सबसे अच्छी बात आपको इसके बारे में बताती हूँ, वो ये कि ये ट्राई फोल्डिंग मैट्रेस है और इसका कवर भी वॉश हो जाता है। सो आई पर्सनली लाइक इट सो मच, सीरियसली।
अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं या आपको और डिस्क्रिप्शन चाहिए इस बारे में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आई विल शेयर अमेज़ॉन लिंक विद यू। सो जी विद इन 30 मिनट्स इट लुक्स लाइक दिस एंड ये है जी इसकी बैक साइड। और ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके घर स्लीप ओवर्स होता है, गेस्ट आते हैं, बिकॉज ये ट्राई फोल्डिंग मैट्रेस है एंड इट डोंट टेक मोर स्पेस। इट इज़ सो कम्फी। एक दिन ना मैं इस पर गलती से सो गई थी एंड मैं उठी हूँ सुबह 11 o'clock। सीरियसली वर्थ बाइंग इट। एंड ये है इसका ज़िपर, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और ये इसका ज़िपर है, यहाँ से आप इसको ओपन करके वॉश भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट पेड एट ऑल, इट्स जस्ट फॉर योर कन्वीनियंट। चलें जी, इसके बाद हम करते हैं अपने खाने की तैयारी। तो डिनर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम थोड़ी सी डाइटिंग पर हैं, तो हमने फ़िश फ्ले एयर फ्राई कर लिए थे और ये हमने कॉस्को के बर्गर्स के अंदर फिल करके खाए थे और इतने यमी थे। इट्स जस्ट लाइक मैकडोनल्ड्स फ़िश फ्ले। आजकल मैकडोनल्ड्स का बायकॉट किया हुआ है, तो इस वजह से हमने ये घर में ही ट्राई कर लिया था। और आप देख सकते हैं एक दस्तरखान है, इस पर 4 लोग बैठे हैं और 4 तरह के खाने हैं। तो चलें जी, हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।